साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं बात करूंगा कि आखिर देश में इतनी नफरत क्यों है, ये नफरत कहां से पैदा हो रही है, जो नफरत फिजाओं में तैर रही है आखिर उसकी जड़ कहां पर है। दरअसल देश के लिए साल 2014 एक ऐसी प्रयोगशाला बना जिसमें मीडिया ने अपने चरित्र को बदल दिया। साल 2014 से पहले जहां मीडिया सरकार और संस्थाओं की आलोचना करने में अपने अहम की तुष्टि समझता था, वहीं साल 2014 के बाद यही मीडिया प्रधानमंत्री मोदी से नफरत करने में अपनी जीत समझने लगा। हाल के दिनों में मीडिया ने अपनी खबरों के जरिए जो नफरत फैलाई, आइए कुछ उदाहरणों के जरिए आपको समझाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया टुडे ग्रुप के अंदर की नफरत की। इंडिया टुडे की एक मशहूर वेबसाइट है लल्लन टॉप। 3 दिन पहले लल्लन टॉप ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कानपुर में मेट्रो सफर के दौरान हाथ हिलाने वाली तस्वीर को अपनी खबर उसने प्रकाशित की, और उस स्टोरी की क्या हेडलाइन थी जरा ये देखिए। कानपुर में पता नहीं किसको अभिवादन करते दिखे पीएम मोदी, लोगों ने सही मौज ले ली। इस खबर के जरिए वेबसाइट पीएम मोदी की आलोचना तो करना चाह रही थी, लेकिन आलोचना जैसी खबर ही नहीं थी, इसलिए उसने इस तरह की हेडलाइन बनाई जिससे नफरत के बहाने आलोचना की जा सके। मतलब साफ है कि आलोचना की चाहत में ये नफरत को परोस दिया गया। इस नफरत के जहर को तुरंत राजनीतिक रंग भी मिल गया। तृणमूल कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से इसे और बढ़ा चढ़ाकर ट्वीट कर दिया। मतलब मीडिया से निकली इस नफरत को तुरंत ही राजनीतिक पार्टी ने सुनामी में बदलने का काम किया। आप समझ गए होंगे कि इंडिया टुडे ग्रुप की ये स्टोरी भीड़ की मानसिकता वाली स्टोरी है, जिसका पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं है। ये ऐसी पत्रकारिता है जो घटनाओं को सिर्फ सतह पर देखती है, उसका गहराई से कोई नाता नहीं होता है। लेकिन मैं आपको इस खबर की असली बात बताता हूँ, इसकी सच्चाई से आपको रूबरू करवाता हूँ। देख लीजिए, ये है वो तस्वीर जिसमें मोदी जी हाथ हिलाते दिख रहे हैं, और ये वो भीड़ है जो ऊपर देखकर मेट्रो में पीएम मोदी का अभिवादन कर रही है। खबर की इस गहराई को इंडिया टुडे के पत्रकार समझ ही नहीं पाए, और उनको ये भी मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि सिर्फ मेट्रो की बात नहीं है, बल्कि कानपुर के जगह जगह शहर, चौक, चौराहे, गली मोहल्ले, हर जगह लोगों का मजमा लगा हुआ था। जहां कहीं भी लोगों को लग रहा था कि पीएम मोदी यहां से गुजरेंगे, वे वहां पर खड़े थे। देख लीजिए इन तस्वीरों को। जब लल्लन टॉप को सोशल मीडिया पर लोगों की गालियां पड़ने लगी तो उसे सच्चाई समझ में आ गई, उसे पता चल गया कि उसकी पोल खुल चुकी है। फिर उसने तुरंत जाकर इस स्टोरी की हेडलाइन को बदल दिया। देखिए अब क्या उसने बनाया है। कानपुर में पीएम मोदी की मेट्रो राइड पर लोगों ने क्या फनी मीम बनाए। खबरों की हेडलाइन के इस खेल को और नफरत के इस जहर को आप द हिंदू की हेडलाइन से भी समझ सकते हैं। हम सब जानते हैं कि देश के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल विपिन रावत की ड्यूटी के दौरान किस प्रकार वो हादसे का शिकार हो गए। इसी खबर को लेकर 9 दिसंबर 2021 को द हिंदू ने क्या हेडलाइन लिखी, जरा ये भी देखिए। रावत, 12 अदर्स किल्ड इन तमिलनाडु चॉपर क्रैश। द हिंदू ने अपनी हेडलाइन में देश के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल विपिन रावत को वो सम्मान नहीं दिया जो उनको दिया जाना चाहिए था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जनरल रावत एक डेकोरेटेड सैनिक थे, उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन द हिंदू ने ऐसा नहीं किया। इस पर सोशल मीडिया में जब लोगों ने इसकी थू-थू करनी शुरू कर दी तो फिर द हिंदू ने एक एडिटर्स नोट प्रकाशित किया 14 दिसंबर को। उसमें उसने अपनी संपादकीय नीति समझाते हुए ये बताया कि
उसने बल्कि बड़ी ही निर्लज्जता के साथ द हिंदू ने ये लिखा कि उसकी नीति ये है कि समाचार पत्र की हेडलाइन में सम्मान सूचक पदों और सैन्य रैंक का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब मैं आपको हिंदू अखबार का ही 19 अगस्त 2019 के एक समाचार में पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष के लिए हेडलाइन में क्या लिखा है ये भी देख लीजिए। पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा गेट्स 3-year एक्सटेंशन। ठीक उसी तरह से 17 अगस्त 2020 को पाकिस्तान के बाजवा के लिए द हिंदू ने अपनी हेडलाइन में क्या लिखा ये भी देख लीजिए। जनरल बाजवा विजिट्स रियाद आफ्टर रॉ ओवर कश्मीर। अब जरा सोचिए कि द हिंदू पाकिस्तान के सेना प्रमुख को तो सम्मान देता है, लेकिन वो भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ना तो सम्मान देता है और ना ही गलती होने पर कोई ग्लानि प्रकट करता है। तो ऐसे में ये सोचना जरूरी है कि आखिर इसकी वजह क्या है। ये कोई संपादकीय नीति नहीं हो सकती। ये ऐसी संपादकीय नीति कैसे होगी जिसमें एक ही तरह की बात के लिए दो मापदंड अपनाए जाएं। सच तो यह है कि ये वो नफरत का भाव ही है जो उन्हें एक ही तरह की खबर के लिए दो अलग अलग दिशाओं में ले जाता है। मीडिया में ये नफरत देश के प्रति काम करने वाले सैनिक या प्रधानमंत्री मोदी के प्रति क्यों है? वैसे ये नफरत सिर्फ व्यक्तियों के प्रति नहीं है, बल्कि ये देश के प्रति भी हो चुकी है, जहां मीडिया धर्म की आड़ में नफरत को हवा देता है। आपको मैं कुछ उदाहरण के साथ ये बात भी बताता हूँ। पंजाब के अमृतसर समेत 2 शहरों में एक दुखदाई और घृणित घटना घटी, जहां 2 व्यक्तियों ने एक विशेष धर्म की पुस्तक और चिन्हों का अपमान कर दिया, जहां इसके बाद मौजूदा भीड़ ने दोनों की पीट कर हत्या कर दी। इसकी घटना पर प्रकाशित खबरों की जो हेडलाइन बनी उसमें कहीं भी लिंचिंग करने वाले लोगों को गिरफ्तार करने ये या फिर एफआईआर दर्ज करने की बात किसी भी समाचार पत्र ने प्रकाशित नहीं की। जरा मैं आपके सामने कुछ हेडलाइन पढ़कर दिखाता हूँ। ये द वायर की हेडलाइन है। पंजाब 2 men lynched over alleged sacrilege attempts at gurudwaras within 24 hours। इसके बाद द प्रिंट का देखिए, हु वर द मैन लिंच्ड फॉर सैक्रिलेज इन अमृतसर एंड कपूरथला, नो क्ल्यू येट से पुलिस। इसके बाद आप देखिए इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन, 2 killings in 2 days in पंजाब, स्टन्ड स्टेट लुक्स फॉर आंसर्स, फाइंड्स ए कॉन्स्पिरेसी। एक मैं और पढ़ के दिखा देता हूँ। ये स्क्रॉल की हेडलाइन है, ऑन द कॉन्ट्रेरी द पुलिस हैव चार्ज्ड बोथ द डिसीज्ड मैन with allegations of hurting religious sentiments and one of them with attempt to murder। अब धर्म की आड़ में ही हुई घटना की तरह एक ऐसी घटना हरिद्वार में भी घटी, जहां कुछ बड़बोले संतों ने स्टेज से एक धर्म विशेष के खिलाफ बातें बोली। अब उन्हीं 4 वेबसाइट जिनके बारे में अभी मैंने बताया, उन्हीं की हेडलाइन मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। देखिए, ये है द प्रिंट की हेडलाइन, टीएमसी लीडर डिमांड्स एक्शन अगेंस्ट धर्म संसद ऑर्गेनाइजर्स। इसके बाद द प्रिंट का ही एक और है, हेट स्पीचेज एट धर्म संसद वाज विद द ब्लेसिंग्स ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट इन उत्तराखंड। द वायर की भी हेडलाइन देख लीजिए, हरिद्वार धर्म संसद, व्हाई आर दोज हु कॉल्ड फॉर जेनोसाइड नॉट टेकन टू टास्क। इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन देखिए, हरिद्वार हेट स्पीचेस टारगेट माइनॉरिटीज, कॉल फॉर वायलेंस, डीजीपी सेज इलीगल। और स्क्रॉल का भी जो हेडलाइन है उसकी वो देख लीजिए, ओपन कॉल्स फॉर द मास मर्डर ऑफ मुस्लिम्स आर नाउ एन एवरीडे अफेयर इन इंडिया। इन 2 घटनाओं पर द वायर, द प्रिंट, इंडियन एक्सप्रेस और स्क्रॉल की हेडलाइन से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि उनकी मानसिकता एक विशेष धर्म को लेकर नफरत फैलाने की है, और उनकी इस नफरत की हेडलाइन की वजह से पाकिस्तान जैसे देश को भी
भारत को बदनाम करने का मौका मिल गया। अब जरा देखिए ये खबर आपकी नजर गई कि नहीं। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री समन्स इंडियन डिप्लोमेट ओवर धर्म संसद स्पीचेस। व्यक्ति विशेष हो या फिर धर्म हो, मीडिया उसके प्रति नफरत फैलाने का कोई मौका नहीं छोड़ता, लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ नफरत को वैश्विक आयाम देना हो तो उसका भी कोई मौका ये मीडिया नहीं छोड़ता। और इसे समझने के लिए आपको ये उदाहरण देखना जरूरी है। अभी हाल ही में मदर टेरेसा की संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी को लेकर झूठी खबर फैलाई गई। ये बताया गया कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी के FCRA को कैंसिल कर दिया गया है। ज़रा इससे जुड़ी कुछ खबर मैं आपको एक टेलीग्राफ इंडिया की वेबसाइट की ये हेडलाइन देखिए। मिशनरीज ऑफ चैरिटी रिन्यूअल ऑफ फॉरेन फंड्स परमिट रिफ्यूज्ड। इसे बताकर देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी, वहाँ के अखबारों में भी इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। वहाँ भी हेडलाइन इस तरह से बनाई गई, भारत को बदनाम करने की कोशिश की गई। अब मैं वहाँ के कुछ अखबारों की हेडलाइन भी आपको दिखा देता हूँ। ये दी वॉशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन देखिए, इंडिया ब्लॉक्स फॉरेन फंड्स फॉर मदर टेरेसाज चैरिटी। ये दी टाइम की हेडलाइन है, इंडियाज गवर्नमेंट बार्स मदर टेरेसा चैरिटी फ्रॉम रिसीविंग फॉरेन फंड्स। द गार्जियन, इंडिया बैन्स मदर टेरेसा चैरिटी फ्रॉम रिसीविंग फंड्स फ्रॉम अब्रॉड। यह खबर वेटिकन सिटी से प्रकाशित होने वाले वेबसाइट पर भी प्रकाशित हुई है, वहाँ के अखबार में भी हुई है। देखिए क्या हेडलाइन है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी फेस डिलेड अप्रूवल ऑफ फॉरेन फंडिंग। अच्छा, आपको ये भी बता दूं कि ये वही वेटिकन सिटी है जहां पोप ने प्रधानमंत्री मोदी का दिल खोलकर स्वागत किया था और पीएम मोदी ने पोप को भारत आने का न्योता भी दिया था। लेकिन वहां भी पीएम मोदी को बदनाम करने के चक्कर में इन मीडिया संस्थानों ने देश को ही बदनाम कर दिया, उसे ही बदनाम करने का काम किया। आप देसी मीडिया की नफरत को देखकर हैरान रह जाएंगे। द क्विंट ने तो इसे ईसाई विरोधी हिस्टीरिया का रूप देने का प्रयास किया। उसने क्या हेडलाइन लिखी है जरा देखिए, एंटी क्रिश्चियन हिस्टीरिया हैज ग्रोन, फॉरेन मीडिया ऑन मिशनरीज ऑफ चैरिटी रो। यही नहीं, झूठ के इस पुलिंदे को राजनीतिक रंग देने का भी प्रयास किया गया। तृणमूल कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया और इसे गोवा चुनाव में उठाने की घोषणा भी कर दी। जरा देखिए एक खबर क्या लिखी हुई है और ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि गोवा में ईसाइयों की संख्या काफ़ी है। तृणमूल टू टेक मदर टेरेसा चैरिटीज FCRA रिजेक्शन टू गोवा पोल फील्ड। लेकिन सच्चाई क्या थी ये आप मिशनरीज ऑफ चैरिटी के स्टेटमेंट से ही समझ सकते हैं। उसे बाकायदा इसके लिए एक स्टेटमेंट जारी करना पड़ा और उसने बताया कि संस्था का कोई खाता बंद नहीं हुआ है, केवल सूचना न देने के कारण नया अप्रूवल रुका हुआ है। देखिए क्या हेडलाइन है, अकाउंट्स नीदर सस्पेंडेड नॉर कैंसिल्ड से मिशनरीज ऑफ चैरिटी आफ्टर ममता एक्यूजेज सेंटर। तो ये है हमारे देश के मीडिया का असली चरित्र। ये मीडिया कायदे से सरकार की आलोचना कर, उसकी कमियों को निकालकर उसे जवाबदेह बना सकता है, लेकिन मीडिया ने पीएम मोदी के खिलाफ नफरत को हथियार बनाकर जिस प्रकार से काम करना शुरू किया है वो न सिर्फ मीडिया के लिए बल्कि देश के लोकतंत्र के लिए भी घातक है।